अ, आगे हम लोग देखेंगे गैस्ट्रोपैथी एंड एक्यूट गैस्ट्राइटिस में। ठीक है। लास्ट मैंने आपको बताया था, यदि हमको वहाँ क्या मिलता है, इरोजन मिलता है, ब्लीडिंग मिलती है और हेमरेज मिलता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट इरोजिव हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस हमने बोलेंगे, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कि जब भी किसी को मतलब गैस्ट्रोपैथी होती है या एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, उसके लिए हमको क्या इन्वेस्टिगेशन कराना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है आपका एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आप कराएंगे। ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी कराएंगे, अपर जीआईटी एंडोस्कोपी कराएंगे। ठीक है। और एंडोस्कोपी करके हम यहाँ पर प्रॉपरली देख पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम बायोप्सी भी करा सकते हैं, वहाँ का टिश्यू निकलवा कर, और वहाँ बायोप्सी कराएंगे। यदि इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो वो हो जाएगा गैस्ट्रोपैथी, वहाँ इन्फ्लामेशन होगा तो हो जाएगा एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एंड आल्सो हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए कहीं कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। तो कैंसरस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए, उस कैंसरस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए भी आपको हेल्प मिलती है। ठीक है। तो सिम्टम लेके आ रहा है पेशेंट, तो हो सकता है उसको गैस्ट्राइटिस हो, सॉरी गैस्ट्रोपैथी हो। विदाउट इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया था, विथ इन्फ्लेमेशन होगा तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस होगा। एंड कई बार हेल्प करता है, यदि दोनों ना हो तो कई बार हमें मालूम चल जाता है कि कहीं उसे कार्सिनोमा तो नहीं है। ठीक है। तो एंडोस्कोपी या अपर जीआईटी एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी हम लोग करते हैं। ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। यदि आपको क्या मिलता है, गैस्ट्रोपैथी मिलती है, तो वो स्पॉन्टेनियसली हील हो जाता है। वो जो वहाँ पर जो इंजरी हुई है गैस्ट्रोपैथी में, तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली वो हील हो जाता है। लेकिन यदि वो हील नहीं होता है तो क्या करते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है एंटासिड। क्योंकि एंटासिड क्या करता है, एचसीएल के फॉर्मेशन को या एचसीएल के मतलब एचसीएल के प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे जो वहाँ का जो अल्सर या जो इंजरी है वो जल्दी हील हो जाए। क्योंकि यदि वहाँ अल्सर होगा या इंजरी होगी तो एसिड वहाँ जाएगा, लगातार इरिटेशन पैदा करेगा और हीलिंग को रोकेगा। हो सकता है कि नॉर्मल इंजरी हुई है वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए आपको एंटासिड दिया जाता है जो एचसीएल फॉर्मेशन को कम करता है और जो सिम्टम्स में आपको रिलीफ देता है। दूसरा पीपीआई दी जाती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दी जाती है, जो भी आपके एचसीएल को बनने में हेल्प करती है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग भी दी जाती है। वॉमिटिंग हो रही होगी तो एंटी एमेटिक ड्रग देते हैं, ताकि वॉमिटिंग लगातार ना हो, क्योंकि लगातार वॉमिटिंग होगी तो हो सकता है कई बार आपकी यहाँ जो इंजरी हुई है वो बढ़ जाए। क्योंकि जब वो वॉमिटिंग होती है तो जो प्रेशर ऊपर की होता है, जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कारण से यहाँ पर इंजरी होने की संभावना होती है, इसलिए एंटी एमेटिक ड्रग भी दी जाती है। एंड लास्ट में आपका जो एंटी एमेटिक ड्रग है या एक और ड्रग होती है कि आपका प्रोकाइनेटिक ड्रग जिसे हम बोलते हैं डोमपेरेडोन, जो आता है मार्केट में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो बुक जो डेविडसन में बताया गया है, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर दी जाती है। तो कॉमनली एंटासिड ड्रग दी जाती है, पीपीआई ड्रग दी जाती है, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दी जाती है, एंड एंटी एमेटिक ड्रग दी जाती है। ये कॉमनली ड्रग्स होती हैं जो इसके मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में यदि आता है तो आपको ये, यदि आपको आता है मॉडर्न मैनेजमेंट करने, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पार्ट देख लिया हमने किसका, गैस्ट्रोपैथी का एंड एक्यूट गैस्ट्राइटिस का। एंड हमने यहाँ देख लिया ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोपैथी एंड एक्यूट गैस्ट्राइटिस का। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्रो, मतलब स्ट्रेस के कारण भी क्या होता है गैस्ट्राइटिस होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकली कॉन्सेप्ट्स भी वहाँ पर आपको मिलेंगे।